हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना फ्रेंड्स। चलो मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मातृ पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे अपन 10th क्लास की मैथ की बुक। 1 वीक यह चलेगी, ठीक है। 1 वीक ये चलेगी। अगली 1 वीक जो है वो अपन क्या कौन सी क्लास पढ़ेंगे, 9th क्लास पढ़ेंगे, फिर 8th पढ़ेंगे, फिर 7th पढ़ेंगे, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। मेरे एग्ज़ाम में महीने भर बाद वो ख़त्म होने के बाद फिर अपन रेगुलर रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लास चालू करते हैं। ये अपन पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज जो प्रश्नावली जो आपके फर्स्ट प्रश्नावली है वो न्यूक्लिड प्रमेय वाली है, ठीक है। तो वो आप देख लेना, ठीक है। उसमें कुछ नहीं HCF वगैरह निकालना है, वो नॉर्मल है, मेरे को अच्छी नहीं लगती है। आप अपन पढ़ेंगे 2.2 से 2.1 भी बहुत ही सिंपल है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगी। मतलब कुछ नहीं है और वैसे सवाल एग्ज़ाम में आते भी नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लास चालू करते हैं अपन प्रश्नावली नंबर 2.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। आज ये पूरे करने की कोशिश करता है। हर एक चीज़ जो मैं सिखाता हूँ उसको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, तभी जाके ये चीज़ समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, 100% नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखो बोरिंग लग सकती है क्लास, टफ भी लग सकती है, लेकिन सीखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा मेरे तरीके से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्लास चालू करते हैं, ठीक है, देखिएगा। मेरा एक और YouTube चैनल है जिसके ऊपर हम साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैनिक जीवन में होने वाले कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह ऐसे भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नया ही बनाया है, तो अगर आपको उसके ऊपर भी कुछ वीडियो देखनी है, कुछ नॉलेज वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो, अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, ताकि आप वो चीज़ें भी देखो। कुछ इंटरटेनमेंट भी है, कुछ मज़े भी हैं, सब कुछ है ना फ्रेंड्स। तो क्लास चालू करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई साहब x² माइनस 2x माइनस 8 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी आपको करना है। तो पहले तो आपको यहाँ से शून्यक निकालने पड़ेंगे और फिर उसके सत्यता की जांच करनी है कि अपन ने जो निकाला वो सही है या नहीं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए पहले, ठीक है। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ लिया बाकी सारे हो जाएंगे भाई, ठीक है। नोट ध्यान से देखना है ना। सवाल क्या है अपना, सवाल है कि सर x² माइनस 2x माइनस 8 के आपको शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यक। अब मुझे ये बताओ कि देखो यहाँ पर x के साथ में 2 हैं, यहाँ पर 8 अकेला है, x² के साथ में कुछ भी नहीं है। तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ सबका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक होता है, ठीक है भाई। कोई नहीं है तो भगवान तो है ही, ठीक है। अब जो x² के साथ में है उसको आपको लेना है इधर, ये ले लिया, लो सर। और जो लास्ट में है इसको लेना है इधर, ये ले लिया सर। और इसको करना है गुणा। क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है भाई? गुणा करना है। तो कितना आएगा आपका? 8 आएगा, ठीक है। क्या आ गया? 8 आ गया, ये लिख दिया मैंने 8। अब आपको क्या करना है कि 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करूं। क्या करूं? गुणा करने पर 8 आ जाए। देखो जो फर्स्ट में अपन 1 और 8 को गुणा किया तो 8 आया, तो 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनको गुणा करने पर वही संख्या आनी चाहिए, यानी कि 8 ही आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1 × 8 8 आया, तो भाई गुणा करने पर ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर 8 ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करना कि जो लास्ट में 8 लिखा हुआ है ना भाई, जो लास्ट में 8 लिखा हुआ है ना, इस 8 के पहले किसका निशान लग रहा है? प्लस का या माइनस का लग रहा है? यूँ बताओ, प्लस लग रहा है या माइनस लग रहा है? माइनस लग रहा है ना,
तो मैं लिखूँगा कि घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर प्लस होता तो मैं लिखता जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है तो मैं क्या लिखूँगा, घटाने पर कितना आना चाहिए, जो x के साथ में लिखा हुआ है, x के साथ में कितना लिखा हुआ है, 2 है। बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, बहुत सारे को नहीं आया होगा। जो मैं बोलता हूँ वो स्टेप्स फॉलो करते जाओ, 100% आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी लिखा है वो लो और एक सबसे लास्ट वाली नंबर लो और उनको गुणा करो। उनको गुणा करने पर जो भी आता है वो लिख दो। तो मैंने यहाँ पर 1 और 8 को गुणा किया था, तो भाई साहब मेरे कितना आया, 8 आया। 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 8 ही आना चाहिए, जितना आया उतना ही आना चाहिए। लेकिन प्लस करने पे या माइनस करने पे ये डिसाइड होगा सबसे लास्ट वाली नंबर के आगे क्या लग रहा है, प्लस लग रहा है या माइनस। अगर माइनस लग रहा है तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, जो x के साथ में है 2, यानी कि 2 आना चाहिए। अब आपको पता करना है कि सर अब 8 की ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनको गुणा करने पर 8 आए। तो एक तो 1 और 8 होती है, एक 2 और 4 होती है, और तो होती नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर 1 और 8 को गुणा करने पर तो 8 आ रहा है, लेकिन जब मैं इन दोनों को घटाता हूँ तो मेरा 7 आ रहा है, और मुझे घटाने पर तो 2 चाहिए, यानी कि ये तो नहीं लूँगा। नीचे वाली संख्या अगर मैं लेता हूँ कि अगर 2 और 4 को गुणा करूँ तो 8 आ रहा है, ठीक है। 4 में से 2 माइनस करते हैं तो आपका 2 भी आ रहा है, मतलब ये वाला आप ले सकते हो। तो 2 टुकड़े कौन कौन से हो जाएंगे मेरे भाई, 2 टुकड़े हो जाएंगे आपके 4 और 2। क्या क्या हो जाएंगे, 4,2, ठीक है। 4 और 2 हो गए। अब मुझे यूँ बताओ कि यहाँ पर अंदर माइनस का 2 बनाना है। क्या बनाना है, माइनस का 2 बनाना है ना। तो देखो अगर मैं 4 में से 2 माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 2 आता है। और अगर मैं 2 में से 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। ये सब चीज़ें मैंने सिखा रखी है, बार बार नहीं बताऊँगा, है ना, ठीक है। तो 4 में से 2 जाता है तो प्लस का 2 आता है, और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो भाई साहब मेरे को लाना तो -2 है ना, तो ये वाला लूँगा ना, ये वाला कंसेप्ट थोड़ी ना लूँगा। आ तो दोनों से 2 ही रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर -2 चाहिए। देखो पहले तो आपको ये निकालना है कि 2 कैसे आता है, फिर ये चेक करना है कि प्लस का चाहिए या माइनस। प्लस का चाहिए तो बड़े में से छोटा माइनस करो, और माइनस का चाहिए तो छोटे में से बड़े वाला माइनस कर दो। तो 2 और 4, तो अब ये चेंज होगा। अब चेंज जो होगा वो देखिएगा आप कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये 1x स्क्वायर लिख लो, ठीक है। इस -2x की जगह कौन सा पैटर्न लगेगा भाई साहब, ये वाला 2 - 4। इसको क्या लिखोगे, 2 - 4, और -8 जो है वो तो -8 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो इस -2 के साथ x था ना, तो अब देखो ये 1x स्क्वायर है और 2 है, इनके बीच में अब मैंने जो आगे जो 2 लिया है वो 2 प्लस का है कि माइनस का है। तो देखो जिसके आगे कोई निशान नहीं लग रहा होता है तो वो प्लस का होता है, तो आपको ही बताइए। तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पे -2 के साथ में क्या था, x था, तो इन दोनों के साथ में भी क्या लग जाएगा, x और x, यानी कि आपके फाइनल इक्वेशन क्या बन के आई, 1x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8। ये चेंज करना आ गया तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से जब आप देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी भाई, ठीक है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है ना, पक्का, ओके। अब देखो, अब आपको क्या करना है, देखो ये जो सवाल होते हैं इनके बराबर में आपको 0 लिखना है ना, सबके बराबर में 0 लिखना है। शून्य जब भी निकालते हैं तो बराबर में क्या लिखना है, 0 लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अब आपको इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। कलर चेंज करके बता देता हूँ, मैंने बोला था आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। देखो मेरे यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग भी है, मैं बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास बहुत ही मतलब यूँ कि बिल्कुल गिरे हुए विद्यार्थी भी आते हैं पढ़ने के लिए,
है ना। तो उनको भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझा करके, थोड़ा टाइम लगा लेकिन उनको बहुत ही अच्छा कर दिया मैंने, है ना। जिनके फेल होने की कगार पर थे उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिलाया मैंने भाई, ठीक है ना। तो आप ये मत सोचना कि सर ये क्या कर रहे हैं, सिखा रहा हूँ, सीख लो अच्छे से, एक बार रिपीट करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो, क्लियर। अब देखो यहाँ पर 1x² और 2x में से क्या कॉमन है। देखो 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि x² है और यहाँ पर 2x है, तो इसमें तो 2 हैं लेकिन इसमें नहीं है, इसमें x है लेकिन इसमें भी है ना। तो आप कह सकते हो कि सर x² में तो x 2 बार है ना, ऐसे तो लिख सकते हैं ना अपन, x × x। तो भाई तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x क्या ले लोगे यहाँ से, कॉमन ले लोगे। जब x कॉमन लोगे भाई तो x² में से एक x चला जाएगा तो खाली x बचेगा, प्लस का प्लस आएगा। 2x में से x चला गया तो 2 बचेगा, सिंपल सी बात है ना। और मैंने आपको बताया था 2x का मतलब ये होता है कि 2 × x। अब x चला गया तो बचा 2, ठीक है। x² में क्या था, x² में क्या था, x × x होता है, x चला गया तो बचा क्या, x, है ना। बस यही होता है। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या, -4x। अब देखो इसमें तो x है ही नहीं, इसमें है लेकिन x कॉमन नहीं आएगा। अब आप देख सकते हो कि भाई साहब इसमें 4 हैं तो क्या इसमें 4 है क्या, तो हाँ है ना भाई। 8 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, 4 × 2 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो अगर अब -4x आ रहा है, -4x आ रहा है तो माइनस भी कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, क्योंकि x तो आ ही नहीं सकता, x तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 8 में x है ही नहीं। तो यहाँ से -4 कॉमन आ गया तो बचा क्या, x। और ये माइनस का था जो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है तो माइनस का प्लस हो जाता है। और 8 में से 8 को मैंने लिख दिया 4 × 2, तो 4 × 2 में से 4 चला गया तो कितना बचा भाई, 2 बचा। अब आपको ये कब पता चलेगा कि मैंने जो भी किया वो सही किया है या नहीं, तो जो आपने कोष्टक में लिखा है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर आपके सेम आ जाते हैं, आप जो मेथड लगा रहे हो उस हिसाब से अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं मतलब आपने सही किया है। अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, ठीक है। चलो तो अब इसको कैसे करना है कि ये दोनों ब्रैकेट में से आपको एक बाहर लिखना है, यानी कि x + 2 को बाहर लिखना है और इसके बराबर में रखना है 0, ठीक है। और x + 2 2 बार आ रहा था, उसने एक बार ले लिया। और यहाँ पर क्या आ रहा है, बचा हुआ क्या है, x। देखो ये तो पूरा ही गायब हो गया, ये तो पूरा गायब हो गया, ये भी पूरा ले लिया मैंने। अब बचा क्या, x बचा और -4 बचा और बराबर में 0 बचा, ठीक है। यहाँ से भी ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, ये चीज़ आई सामने मेरे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, x -4 बराबर 0। अब यहाँ पर मुझे x का मान निकालना है, तो सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा, अब सिर्फ x बराबर निकालना है तो इसके साथ में ये 2 हैं, तो इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा, दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। 2 को दूसरी तरफ भेजोगे तो 2 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 0 - 2 हो जाएगा। देखो जो सामने लिखा हुआ है ना, जो पहलू लिखो तो को है, 0 लिखो तो को पहलू, तो वो तो लिखना ही से सब पहली वन लिखना, ठीक है। यूँ मत ही कर दे जो पहली 2 लिखी दो पीछे 0 लिखी दो, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदली जाएगा मान लाल। ऐसा मत कर देना कि x बराबर ये 2 इधर भेज दिया, ये लो 2 और ये -0 लो सब किया, धराए पर पानी फिर जाएगा आपके। तो सिर्फ x बराबर कितना आ जाएगा, 0 में से 2 जाता है, नहीं जाता है तो -2 में से तो 0 जाता है तो 2, तो x बराबर कितना आया, -2। इसी तरीके से इसको करोगे, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 0 पहले लिखोगे फिर 4 इधर आएगा, 4 माइनस का था जो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 0 में अगर 4 जोड़ते हो तो कितना आता है, 4 ही आता है। तो भाई साहब एक शून्यक तो आपका ये आ गया, यानी कि एक आंसर ये है, और एक शून्यक आपका ये आ गया, यानी कि एक आंसर ये है। तो दोनों आंसर तो मैंने निकाल दिया बिल्कुल रंग बिरंगे तरीके से।
अब बात ये है कि अपन ने जो आंसर निकाले हैं वो सत्य है या नहीं, इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलेगी। तो एक चीज़ और है, वो भी आपको करना पड़ेगा इस सवाल में। देखो प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 100% आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए आपके पास सवाल क्या था। पहली बात सवाल था सर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8, ये सवाल था मेरे पास, है ना। तो अब देखो इसके साथ में कुछ नहीं था, मतलब एक था, ठीक है। तो अब सत्यता की जांच करनी है ना अपने को, सत्यता की जांच करनी है ना भाई। तो सत्यता की जांच करने के लिए, ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना है, और एक निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा। देखो मैंने इसके बीच में कुछ नहीं लगाया, मतलब ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो एक तो निकालना है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और एक निकालना है अल्फ़ा बीटा। ये याद करने पड़ेंगे, कहाँ से आए, कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये हमको नहीं पता भाई, ये याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, क्लियर, ये याद रखोगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने का भी एक सूत्र होता है, उस सूत्र का वो सूत्र है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने का भी सूत्र होता है c/a। अब मेन चीज़ ये आती है कि इसमें से a कौन सा है, b कौन सा है और c कौन सा है। लेट्स गो, बता देता हूँ मैं। a कौन सा होगा, b कौन सा होगा और c कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या गुणा हो रही है वो होता है आपका a। एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या गुणा हो रही है वो होता है आपका a। b कौन सा होता है, तो x के साथ में जो संख्या गुणा हो रही है, और x के साथ में कौन सी संख्या गुणा हो रही है, -2। और c क्या होता है, जो लास्ट में संख्या बची हुई है, यानी -8। क्लियर एंड कट बात हुई कि नहीं, बोलो। समझ में आया कि नहीं आया है भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया, यूँ बताओ। आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्या करोगे, एक चीज़ ध्यान रखोगे कि ये जो मैंने चिन्ह लिखे हैं ना, ये आपको डराने के लिए लिखे हैं भाई, ये लगते नहीं हैं, ये चीज़ ध्यान रखियो, ये लगते नहीं हैं। क्लियर है, चिन्ह साथ में नहीं आएंगे, ABC में चिन्ह साथ में नहीं आएंगे। क्लियर, ऑल क्लियर, पक्का क्लियर, ठीक है। अब क्या करोगे, सूत्र में मान रख देते हैं। तो सूत्र में मान क्या रखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, सर आपने बताया माइनस का b/a होता है, तो माइनस का तो माइनस रहेगा, b की वैल्यू सर आपने बताई 2/a बराबर 1 है। तो अगर किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। अल्फ़ा और बीटा निकालना है मेरे को, तो अल्फ़ा बीटा होता है c/a, c सर 8 है, a 1 है, तो 8/1 लोचा। लोचा हो गया भाई। देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पर वापस देखिएगा, सॉरी फॉर दिस। सूत्र अपना सही है, ABC की वैल्यू अपन ने गलत लिख दी थी, जो मैंने फर्स्ट में लिखाई थी वही सही थी। a बराबर 1, b बराबर चिन्ह के साथ में लेना है आपको,
चिन्ह के साथ में ही लेना है। तो b बराबर कितना हो जाएगा भाई, -2 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अभी अपन ने ऊपर जो आंसर निकाला था ना, एक निकाला था -2, एक निकाला था 4, वही आपके अल्फ़ा प्लस बीटा है। यानी कि अल्फ़ा का मान कितना है, -2 है, और बीटा का मान कितना है भाई, 4 है। ठीक है, जो -2 और 4 आया ना, यही अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा का मान -2, बीटा का मान 4 है। तो सूत्र ये बोलता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर किया जाए तो वो आपका -b/a होता है। तो अपने को ये चेक करना है कि ये सूत्र सही लगता है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है -2, बीटा कितना है 4, बराबर में माइनस का माइनस b कितना है, -2/1। ठीक है, माइनस तो सूत्र का है और b का मान -2 है, तो -2 और नीचे आ गया 1। अब यहाँ पर देखो 4 में से 2 जाता है ना, 4 में से 2 जाता, 4 आगे आएगा 2 पीछे आएगा ना, ये तो पता है आपको, प्लस वाला आगे लिखते हैं। तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, बराबर में माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो प्लस आएगा, 2 में 1 का भाग दोगे तो 2। तो यहाँ पर देखो 2 बराबर 2 आ गया, 2 बराबर 2 आ गया। तो मतलब ये वाला तो अपना क्या हो गया, फर्स्ट वाला कंसेप्ट तो अपना क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो वो क्या आएगा, c/a आएगा। तो अल्फ़ा कितना है मेरे पास, अल्फ़ा कितना आया अभी आपको पता है, -2 आया, बीटा कितना आया, 4 आया, बराबर में c कितना है, -8/a कितना है, 1। तो 2 को देखो, -2 को +4 से गुणा करना है, तो प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो -2 चौके 8, बराबर किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दे तो वही संख्या आती है, यानी कि -8। तो ये वाला भी अपना सही हो गया, ये वाला भी अपना सही हो गया, दोनों में फॉलो कर रहा है। तो मतलब आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि शून्यक निकाले गए शून्यक बिल्कुल सही है। क्या लिखोगे, निकाले गए शून्यक बिल्कुल सही है। ओह माय गॉड, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है भाई, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता बाकी और क्वेश्चन हो पाएंगे, कोई बात नहीं, अपन आराम से पढ़ेंगे। आज जो समझाने में थोड़ा टाइम लग गया था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए, उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर आगे वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। देखो इसमें x की जगह कुछ भी आ सकता है, ABCDEFG, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप करने की कोशिश कर सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आप करने की कोशिश कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 आप करने की कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि x² वाला तो सबसे पहले आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर पहले आ रहा है और फिर x वाला आ रहा है, ये सीक्वेंस गलत होती है। हमेशा x² पहले आया तो उसके बाद में x वाली आनी चाहिए, फिर संख्या आनी चाहिए, है ना। x² फिर x, अगर x³ होता तो वो सबसे पहले आता, इस तरीके से, है ना। तो अगर आप इसको चेंज करके करने की कोशिश करो तो और अच्छी बात है। 6x² तो यही रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा 7x और माइनस का 3। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो देखो भाई, आपको ये 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6 करने की कोशिश ज़रूर करोगे। अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर मेरे दूसरा क्वेश्चन हो चुका है, मेरा आंसर आ चुके हैं, मेरा तीसरा भी हो चुका है, मेरा छठा भी हो चुका है। जिसके कमेंट होंगे कि भाई ये हो चुका है तो वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, जो बचे हैं वो क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको वापस हाईलाइट करके अच्छे से समझा देता हूँ। देखिएगा, आपके पास समीकरण ये थी भाई कि x² माइनस x बराबर 0, ये 0 आपको लिखना है, ये आपको पता है। अब शून्यक आप कैसे निकालोगे, तो जो भी आपकी समीकरण है पहले उसको लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, लिख दिया मैंने, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे कि भाई x² के साथ में जो है वो लोगे और लास्ट में जो नंबर है वो लोगे और उन दोनों को क्या करोगे, गुणा करोगे। गुणा करने के बाद आपका आएगा 8। ठीक है, 8 आया। अब इस 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनको गुणा करने पर तो आपका 8 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ पर गौर करिएगा, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए।
माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो 2 कहाँ से निर्धारित होगा कि लास्ट वाली संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। अब आपको बोला है कि सर 2 टुकड़े करते हैं, तो लो 1 और 8 हो गया, 8 एकम 8, 4 और 2 हो गया, 4 दूनी 8। लेकिन 8 एकम 8 जरूर हो रहा है, लेकिन माइनस करने पे 4 नहीं आ रहा, तो ये माइनस करने पे 2 नहीं आ रहा, तो मतलब ये तो गलत। फिर 4 × 2 करते हैं तो 8 आता है, और माइनस करने पर भी 2 आ रहा है, ठीक है। प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आप देखोगे कि सर अंदर तो माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 बनाने के लिए आप छोटी में से बड़ी माइनस करोगे, तो इसको एज इट इज़ वहाँ पर आपको पुट करना है अंदर। तो कैसे पुट करोगे, देखो कि 1x² तो यूँ का यूँ आ जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर 2x यहाँ पर आप डायरेक्ट ही x लगा दो, यहाँ पर आप डायरेक्ट ही x लगा दो, 2x और 4x, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। अब इसको यूँ का यूँ वहाँ पर फिट कर दो, तो यहाँ पर देखो आपने फिट कर दिया, प्लस का 2x माइनस का 4x कर दिया ना, और माइनस का 8 लिख दिया। फिर फर्स्ट वाले 2 नंबर में से आपको कॉमन लेना है, फिर लास्ट वाले 2 नंबर में से भी आपको कॉमन लेना है। x² में आपको पता है कि 2 बार x आता है, 2x में आपको पता है 1 बार 2 1 बार x आता है, तो दोनों में x तो आ ही रहा है, तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो x² में से x चला गया तो x बचा, 2x में से x चला गया तो 2 बचा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो -4x -8 है, तो यहाँ पर 4 और 8 में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x तो है ही नहीं दोनों में, लेकिन दोनों में 4 जरूर है, क्योंकि 8 को 4 × 2 करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर -4 कॉमन लोगे, जब -4 बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, x, और जब -8 में से -4 बाहर आ जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये जब आप देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों जगह x+2 हो गया, तो x+2 एक बार बाहर ले लो, बराबर में 0 लिख दो, और बाकी जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, एक समीकरण कौन सी बची हुई है आपकी, x -4 बराबर में भी आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर इसको सोल्व करना है ऊपर वाले को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 तो यूँ ही रहेगा, और 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, क्लियर है। इसको आप क्या मान सकते हो, इसको भैया जी आप मान सकते हो अल्फ़ा। क्या मानोगे, ये आपका किसके बराबर होगा, अल्फ़ा, और ये जो आपके किसके बराबर होगा, बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी समीकरण से जब x निकालोगे तो x माइनस का है, तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 4 प्लस का आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक टुकड़े निकालना आ गया। तो दोनों वैल्यू तो अपनी आ गई अल्फ़ा और बीटा की। अब आपको क्या करना है, इस सूत्र में आपको मान रखना है कि जब अल्फ़ा प्लस बीटा किया जाए तो वो -b/a होना चाहिए, अल्फ़ा × बीटा किया जाए तो वो c/a होना चाहिए। अब ABC क्या होता है, तो इसी समीकरण से आपको मिलेगा x² के साथ में जिसका गुणा हो रहा है वो आपका a होता है, x के साथ में जिसका गुणा हो रहा है वो चिन्ह के साथ में लेना है आपको, ठीक है। तो -2 होगा, और लास्ट में जो संख्या है वो यूँ क्यों आ जाएगी, -8 जो c होता है। फॉर्मूला क्या लगता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है, -2 है, बीटा कितना है, +4 है, बराबर में लगा दिया -b, तो माइनस तो सूत्र का हो गया, और b की वैल्यू -2 है, बटे में 1, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 बड़ा है, यानी कि प्लस का है, प्लस वाली आगे लिखते हैं, माइनस वाली पीछे लिखते हैं, तो आपको पता है 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। इधर भी आप देख सकते हो, मैंने बोला था ब्रैकेट का मतलब हमेशा गुणा होता है, तो ये माइनस का गुणा माइनस से होगा, तो प्लस का 2 आया, 2 में 1 का भाग दोगे तो 2 आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, मतलब अपना एक आंसर तो सही निकला। दूसरा बात करते हैं अल्फ़ा × बीटा की। अल्फ़ा × बीटा का सूत्र होता है c/a। अल्फ़ा कितना है अपने पास, -2, बीटा कितना है, +4। जब -2 का गुणा +4 से होता है तो प्लस का माइनस से गुणा होता है तो माइनस आता है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। फॉर्मूला क्या लगता है, c/a। c मेरे पास कितना है, -8 है, a कितना है, 1, तो -8/1 हो गया, यानी कि -8 आ गया। तो -8 बराबर कितना आ गया, -8। तो -8 बराबर -8, तो अपना आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन हो पाया है, आधे घंटे की क्लास होने आई है अपने, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, होमवर्क जरूर करना, कमेंट जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, माता पिता की सेवा करो और खुश रहो।